नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइन। सीएम सुक्खू बोले, प्रदेश हित में काम कर रही सरकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे। 1 जनवरी से बागवानों को एचपीएमसी से मिलेंगे सस्ते उपकरण। नववर्ष के स्वागत को हिमाचल तैयार, शिमला मनाली पर्यटकों से पैक। 24 घंटे खुलेंगे रेस्तरां ढाबे। नववर्ष मेले के लिए प्रदेश के शक्तिपीठों में सभी इंतजाम पूरे, भारी संख्या में पहुंचे रहे भक्त। ट्रक चालकों ने सरकार को दिखाई आंखें, ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे वापस, आंदोलन तेज। नशे में धुत 2 गुटों में मारपीट, तलवार निकालने पर बवाल। गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आज प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई देते हुए कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ प्रदेश हित में काम कर रही है और पेट्रोल व डीजल की जगह अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद करेगी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि राम सभी के लिए आस्था के केंद्र है। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वे बिना न्योता मिले भी शामिल होने जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से एचपीएमसी के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। बागवानी क्षेत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एचपीएमसी ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। नववर्ष के स्वागत के लिए हिमाचल तैयार है। कसौली, चायल और डलहौजी सैलानियों से पैक हो गए हैं। राजधानी शिमला और मनाली के होटलों में 80 से 85% कमरे बुक हैं। शिमला के रिज और मनाली मॉल रोड पर खास इंतजाम किए गए हैं। सैलानियों की सुविधा के लिए रेस्तरां और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 31 दिसंबर को पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में खास आयोजन होंगे। कालका शिमला ट्रैक से आने वाली सभी ट्रेनें 5 जनवरी तक बुक हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में नववर्ष के मेलों के लिए भीड़ उमड़ रही है। हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी भारी संख्या में भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों को दर्शनों के लिए दिन रात खुला रखा गया है। सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे किए गए हैं। चिंतपूर्णी मंदिर में 140 जवान, ज्वालामुखी मंदिर में 50, ब्रिजेश्वरी देवी में 40, चामुंडा मंदिर में 25 जवान व श्री नैना देवी मंदिर में 100 जवान तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन मामले को लेकर किए गए कानूनी संशोधन के खिलाफ ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के डीजल और पेट्रोल ऊना टर्मिनल के बाहर ट्रक चालकों ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस सामने रखकर रोष प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा ट्रक चालकों के लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी देने के बाद ट्रक चालकों ने भी प्रशासन और सरकार को आंखें दिखाते हुए ड्राइविंग लाइसेंस वापस करने की पेशकश कर डाली है। गांधी चौक हमीरपुर में 2 गुटों में मारपीट की घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत होकर 10 लोगों ने एक दूसरे पर हमला किया है। इस वारदात में कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। मामले में सदर थाना हमीरपुर पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज किया है। गाड़ी पार्क करने को लेकर यह लड़ाई हुई है। बहसबाजी से नौबत मारपीट तक पहुंच गई और एक पक्ष ने तलवार तक निकाल दी। इससे विवाद गहरा हो गया है और पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अभी की ओर से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।